हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम ओरिएंटेड टारगेट फैक्ट्स की सीरीज में आप लोगों का पुनः स्वागत है। इस एपिसोड में मैं आप लोगों को दिल्ली सल्तनत के बारे में कुछ रोचक तथ्य प्रस्तुत करने जा रहा हूं। कुल 300 वर्षीय अवधि की दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में हुई थी और इसका अंत जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के द्वारा पानीपत के प्रथम युद्ध में 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। दिल्ली सल्तनत, जिसका प्रथम सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक है, वास्तविक संस्थापक इसका इल्तुतमिश कहलाता है एवं अंतिम सुल्तान इसका इब्राहिम लोदी कहलाता है। एवं इब्राहिम लोदी के बारे में एक रोचक तथ्य यह भी है कि संपूर्ण मध्यकाल में युद्ध क्षेत्र में लड़कर मारा जाने वाला एकमात्र बादशाह, एकमात्र सुल्तान इब्राहिम लोदी ही है। जी हाँ, हिंदुस्तान का निर्णायक युद्ध तराइन का द्वितीय युद्ध कहलाता है, जो 1192 ईस्वी के अंदर मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी अर्थात मोहम्मद गोरी एवं प्रसिद्ध चौहान नरेश पृथ्वीराज तृतीय चौहान के मध्य तराइन द्वितीय मैदान के अंदर लड़ा गया था। याद रखिएगा, इसको निर्णायक युद्ध इसलिए कहते हैं क्योंकि इसी युद्ध के पश्चात चौहानों की निर्णायक हार हुई एवं विजयी तुर्कों ने मोहम्मद गोरी के नेतृत्व में दिल्ली के अंदर दिल्ली सल्तनत की स्थापना का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। मोहम्मद गोरी के एक महत्वपूर्ण दास कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी के अंदर लाहौर में दिल्ली सल्तनत का अपना स्थापना केंद्र बनाते हुए किया था। सल्तनत का परवर्ती साम्राज्य मुगल राजवंश था एवं उसका परवर्ती मतलब लेटर बाद वाला, और यदि उसके पूर्ववर्ती साम्राज्य की बात करें जिससे उसका टकराना हुआ था तो वो अजमेरू अर्थात अजमेर का चौहान राजवंश था। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था एवं अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी था। दिल्ली सल्तनत के अंदर कुल 5 राजवंश हमें देखने को मिलते हैं। संस्थापक जो वंश है वो याद रखिएगा, जिसको आप गुलाम वंश या ममलूक वंश या आदि तुर्क वंश के नाम से जानते हैं। इसका अंत खिलजी वंश के द्वारा किया गया, खिलजी वंश का अंत तुगलक वंश के द्वारा किया गया, तुगलक वंश का अंत सैयद वंश के द्वारा और सैयद वंश का अंत लोदी वंश के द्वारा किया गया था, जिसका अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी था। और जैसा कि मैंने अभी कहा, लोदियों का भी अंत मुगलों के द्वारा कर दिया गया था। इसका मतलब कुल 5 राजवंशों ने 300 वर्ष की अवधि में दिल्ली सल्तनत पर राज किया था। दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला शासनकाल तुगलक राजवंश का था, जिसने कुल 94 ईयर्स तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक कुल 94 ईयर्स तक तुगलकों ने दिल्ली पर राज किया था। जबकि दिल्ली सल्तनत पर सबसे कम अवधि तक टिका रहने वाला जो राजवंश था वो खिलजी वंश था, जिसने मात्र 30 वर्ष तक 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक शासन किया था। यदि मैं दिल्ली सल्तनत की कुल अवधि में विदेशी आक्रमणों का जिक्र करूं तो प्रथम विदेशी आक्रमण दिल्ली सल्तनत में मंगोल आक्रमण हुआ था, जो 1221 ईस्वी में इल्तुतमिश के काल में प्रसिद्ध मंगोल शासक, प्रसिद्ध मंगोल खान चंगेज खान के द्वारा किया गया था। जबकि हिंदुस्तान के अंदर तक आक्रमण होने वाला प्रथम विदेशी आक्रमण 1215 ईस्वी में इल्तुतमिश के काल में ही गजनी प्रशासक ताजुद्दीन यल्दौज के द्वारा किया गया था। दिल्ली तक, याद रखिएगा, दिल्ली सल्तनत की राजधानी दिल्ली तक प्रथम विदेशी आक्रमण जो हुआ, जो कि संपूर्ण दिल्ली सल्तनत का सबसे घातक आक्रमण भी माना जाता है, वो विदेशी आक्रमणकारी तैमूर के द्वारा 1398 ईस्वी के अंदर अंतिम तुगलक सुल्तान के शासनकाल के दौरान हुआ था। विदेशी आक्रमणकारी जिसने दिल्ली सल्तनत का अंत किया, मैं बतला चुका हूं, वो बाबर था जो मंगोल थे। याद रखिएगा इस बात को। प्रथम बार दिल्ली सल्तनत में, पहली बार संपूर्ण दिल्ली सल्तनत में जो राजधानी परिवर्तन हुआ वो इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था 1211 ईस्वी में, जब उसने दिल्ली सल्तनत की पहली राजधानी लाहौर से राजधानी को ट्रांसफर करते हुए दिल्ली पहुंचाया था। जबकि सबसे प्रसिद्ध राजधानी परिवर्तन 1326 ईस्वी में दिल्ली के पागल सुल्तान के रूप में विख्यात मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक 1326 ईस्वी में राजधानी को दिल्ली से देवगिरी ले गया था और देवगिरी को उसने नाम परिवर्तित करके दौलताबाद रख दिया था। मैंने अभी कहा, दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान जो युद्ध क्षेत्र में लड़ता हुआ मारा गया,
वो इब्राहिम लोदी था। इसी प्रकार से दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान जो खेल के मैदान में घोड़े से गिरकर जब वो चौगान या पोलो खेल रहा था मृत्यु हुई, वो था प्रथम संस्थापक के रूप में विख्यात कुतुबुद्दीन ऐबक। याद रखिएगा 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के प्रथम युद्ध में दिल्ली सल्तनत का अंत बाबर के हाथों हो गया था। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान जिसने अरबी ढंग के सिक्के प्रचलित किए थे वो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था, जिसने चांदी का टंका एवं तांबे का या पीतल का जीतल नामक सिक्का प्रचलित किया था। प्रथम सुल्तान जिसने इस्लामिक पद्धति पर आधारित दिल्ली सल्तनत की हिंदुस्तान की प्रथम मस्जिद का निर्माण करवाया था, उस मस्जिद का नाम जमयत खाना है एवं उस सुल्तान का नाम अलाउद्दीन खिलजी है, जो कि दिल्ली में बाजार सुधार एवं मूल्य नियंत्रण व्यवस्थापक के रूप में भी जाना जाता है। यदि आपको जानकारी पसंद आई है तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एवं इसी प्रकार के रोचक तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्लीज दबा दीजिए एवं कमेंट अवश्य कीजिएगा। थैंक यू।